स्वागत है आपका पीसीएसजी के प्रोग्राम में। आइए सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। मेजराना 1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, माइक्रोसॉफ्ट की मेजराना 1 क्वांटम चिप को क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा, यह माइक्रोप्लास्टिक्स को तोड़ने और स्व उपचार सामग्री बनाने में मदद कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों। मशीन लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने के लक्ष्य के साथ टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर पर निर्मित विश्व की पहली क्वांटम चिप मेजराना 1 का अनावरण किया है, अतः कथन एक सही है। यह माइक्रोप्लास्टिक्स के विघटन, स्व उपचार सामग्री के निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल समाधानों में सुधार तथा जटिल रासायनिक एवं पदार्थ विज्ञान से जुड़ी समस्याओं के समाधान में मदद कर सकता है, अतः कथन 2 सही है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। 23 वर्षों के उपरांत भारत में फिडे विश्व कप 2025 आयोजित होने जा रहा है। कौन सा शहर इस शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा? विकल्प ए गोवा, विकल्प बी हैदराबाद, विकल्प सी चेन्नई या विकल्प डी मुंबई। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए गोवा। भारत 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक गोवा में फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा, जिसमें 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि और अगले वर्ष के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट्स के लिए 3 स्थान निर्धारित हैं। भारत ने अंतिम बार वर्ष 2002 में हैदराबाद में इस आयोजन की मेजबानी की थी, जहां विश्वनाथन आनंद विजेता बने थे। संत मदर टेरेसा, जिन्होंने अपना जीवन गरीब लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया, का जन्म वर्ष 1910 में ऑटोमन साम्राज्य में हुआ था। वर्तमान में उनका जन्म स्थान किस देश में है? विकल्प ए अल्बानिया, विकल्प बी सर्बिया, विकल्प सी उत्तरी मैसिडोनिया या विकल्प डी कोसोवो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी उत्तरी मैसिडोनिया। मदर टेरेसा का जन्म स्कोपजे में एग्नेक्स गोंगसा बेंजाक्सिहू के रूप में हुआ था, जो वर्ष 1910 में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। आज स्कोपजे उत्तरी मैसिडोनिया की राजधानी है। उनका आधुनिक जन्म स्थान उत्तरी मैसिडोनिया है, अतः विकल्प सी सही है। बिहार मंत्रिमंडल ने गुजरात के गिफ्ट सिटी के समान फिनटेक सिटी स्थापित करने को स्वीकृति दी है। यह परियोजना बिहार के किस शहर में बन रही है? विकल्प ए पटना, विकल्प बी गया, विकल्प सी मुजफ्फरपुर या विकल्प डी भागलपुर। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए पटना। बिहार मंत्रिमंडल ने पटना के फतुहा के पास 242 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने के लिए 408.81 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ताकि फिनटेक सिटी विकसित की जा सके। यह गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी के मॉडल पर बनाई जाएगी और इससे वित्तीय सेवाओं तथा निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, तथा विकल्प ए सही है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विकल्प ए 1971, विकल्प बी 1972, विकल्प सी 1975 या विकल्प डी 1979। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी 1979। मदर टेरेसा को विश्व भर में शांति को बढ़ावा देने और निराश्रितों की सेवा करने के लिए उनके अथक मानवीय कार्य हेतु वर्ष 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें पॉप जॉन 23 शांति पुरस्कार 1971, नेहरू पुरस्कार 1972 और भारत रत्न 1980 से भी सम्मानित किया गया है, अतः विकल्प डी सही है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 किस पूर्ववर्ती राज्य नीति को जारी रखता है? विकल्प ए बिहार औद्योगिक नीति 2012, विकल्प बी बिहार एमएसएमई विकास नीति 2018, विकल्प सी बिहार स्टार्टअप नीति 2017 या विकल्प डी बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का ही विस्तार है। यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा और बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करने तथा 1 करोड़ रोजगार सृजित करने की राज्य की रणनीति का हिस्सा है, अतः विकल्प डी सही है। भारत अमेरिका 2+2 अंतर सत्रीय वार्ता 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस वार्ता में 10 वर्षीय रक्षा ढांचे को महत्व देने, रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिका भारत कॉम्पैक्ट ढांचे के तहत सहयोग का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और रूस सहित बहुत कम देशों के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता प्रारूप अपनाया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। भारत अमेरिका 2+2 अंतर सत्रीय वार्ता अगस्त 2025 का मुख्य उद्देश्य
10 वर्षीय रक्षा ढांचे को महत्व देना, रक्षा उत्पादन को बढ़ाना, व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना तथा अमेरिका भारत कॉम्पैक्ट ढांचे के अंतर्गत सहयोग के विस्तार पर केंद्रित है। अतः कथन एक सही है। भारत ने अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और रूस सहित कुछ ही देशों के साथ 2+2 मंत्र स्तरीय वार्ता प्रारूप अपनाया है। बता दें कि इसमें रणनीतिक सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करने के क्रम में विदेश और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। अतः कथन 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भोजन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। दूसरा, सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 2 का लक्ष्य 2030 तक भूख से मुक्त विश्व का निर्माण करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। भोजन का अधिकार सम्मानपूर्ण जीवन जीने के अधिकार में अंतर्निहित है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। अतः कथन एक सही है। सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 2 का उद्देश्य 2030 तक भूखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना है। अतः कथन 2 भी सही है। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डीएसी पूंजी अधिग्रहण और रक्षा खरीद के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में कारगिल युद्ध के बाद की गई थी। दूसरा, इस परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। कारगिल युद्ध 1999 के बाद रक्षा खरीद को सुव्यवस्थित करने हेतु मंत्री समूह की सिफारिशों के बाद वर्ष 2001 में रक्षा अधिग्रहण परिषद का गठन किया गया था। अतः कथन 1 सही है। रक्षा मंत्री डीएसी के अध्यक्ष होते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। शंघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत और रूस इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से थे। दूसरा, ताशकंद स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना एससीओ का एक स्थायी निकाय है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।